एक यीशु मसीह है जिसका गुड फ्राइडे हम लोग मनाते हैं, वो भी क्रूस पे चढ़ने का। हालेलुया। उसने खून बहाया, उसकी मृत्यु का दिन हम लोग मनाते हैं ना। तो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह अगर प्रभु था तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया, लेकिन उसका तो दिन का बाद एक संडे भी तो आता है ना जिसमें वो जी उठा कब्र में से। तो वो भी जानना जरूरी है कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा जरूर, लेकिन भाई तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। तो कोई भी इस दुनिया में जो मरा वो जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। जो बातें यीशु मसीह में पाई जाती हैं वो ये, जिस तरह से यीशु मसीह पैदा हुआ कुंवारी से गर्भवती होकर, वैसा आज तक दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। और जैसा यीशु मसीह ने काम किया वैसा दुनिया में किसी आदमी ने काम नहीं किया। चंगाई दिया, छुटकारा दिया, लोगों को बचाया। हाँ। और तीसरा बात यह है कि जैसे यीशु मसीह ने प्यार में अपना जान दिया, वैसे ही चाहे कितना भी बड़ा ईश्वर क्यों ना हो, आपके लिए किसी ने अपना जान नहीं दिया। हालेलुया। चौथा नंबर बात यह है, जिस तरह से यीशु मसीह मुर्दा में से जिंदा हो गया वैसा कोई अभी तक जिंदा नहीं हुआ, सब कब्र में है। हालेलुया। और पांचवा बात है कि जिस तरह से उसने बोला कि मैं आऊंगा, आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ जाने के बाद बोले कि मैं आ रहा हूं। हालेलुया। ये तो हिम्मत वाला आदमी का बात है। आपको जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर बोले तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, तो वो बहुत बड़े बड़े काम को बोलेगा, चाहे किसी के भी बारे में। तो आपको ये बोल देना ये काम तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा प्रभु जैसा काम किया है वैसा किसी ने किया हो तो बताएंगे। ये 5 काम उसको गिना देना, ऐसा किया है। हम इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। हम किस लिए प्रभु को मानते हैं? इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है। तो हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 1 से 4 पद। फरीसी और सदूकियों के पास आकर उससे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, साँझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और दुष्चारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ने और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। आमीन। हाँ 4। आमीन। हालेलुया। ओके गुड। तो इधर बोल रहे हैं कि कुछ फरीसी और कुछ सदूकी लोगों ने यीशु को परखने के लिए वहां पर आकर बोला कि तू स्वर्ग का कौन सा चिन्ह दिखाएगा? तू बोलता है कि तुझे परमेश्वर ने भेजा, तो तू स्वर्ग का कौन सा चिन्ह तुझे तू दिखाएगा? तो उसने बोला इस जगत के व्यभिचारी लोग चिन्ह को ढूंढते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने बोला? इसलिए बोला क्योंकि आज लोग यीशु मसीह को बाबा की तरह देखना चाह रहे हैं कि कौन सा बाबा, कौन सा फलाना आदमी क्या कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए वो थोड़ा गुड़ी मुड़ी जादू टोना मंत्र करके कुछ दिखा देगा, सांप का खेला, तो समझ जाएगा कि यह परमेश्वर का तरफ से। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कोई बाबा थोड़ी ना है। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि यीशु को पता है कि चिन्ह खोजने वाला आदमी अविश्वासी होता है, संदेह वाला होता है, और वो कभी इस बाबा के पास जाएगा तो कभी उस बाबा के पास जाएगा, कभी उस बाबा के पास। क्या ईश्वर को कोई परख सकता है? आप बताइए कि क्या ईश्वर को कोई परख सकता है कि यह समझने के लिए कि वो ईश्वर है या नहीं? लेकिन वो कहता है हम परखेंगे, हमको चिन्ह दिखाओ। तो यीशु मसीह कहता है कि व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढ रहे हैं, कहां आदमी गिर रहा है, कहां भविष्यवाणी हो रहा है। ये सब वही लोग आदमी खोजता है जिसको प्रभु के अलावा और किसी चीज के लिए प्रभु के पास आए हो। जिसको प्रभु तो चाहिए लेकिन वो प्रभु को नहीं परंतु और कुछ को ज्यादा चाहिए। उसको ना तो प्रभु का शिक्षा से मतलब है ना कुछ से मतलब है। हालेलुया।
अगर वहां नहीं हो रहा होगा ये सब काम तो वो दूसरा जगह जाएगा, और वहां नहीं होगा तो तीसरा जगह जाएगा। प्रभु ने क्या बोला पता है? प्रभु ने बोला मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन जब व्यभिचारी और दुष्ट आदमी लोग, जो संदेह करने वाला आदमी है, वो यहां नहीं हो रहा तो वहां जाएगा, वहां नहीं हो, उसको ये नहीं पता कि करने वाला प्रभु है। हालेलुया। पहले हमको उसका बात सुनना है। हालेलुया। पहले हमको उसका आवाज सुनना है, वो क्या कहता है मेरे लिए। क्या मेरे अंदर पाप है? आज कितना लोग ऐसे ही करता मालूम है, ये नहीं जानने का कोशिश करता है मेरे अंदर कितना पाप है या प्रभु मुझे ग्रहण कर भी रहा है कि नहीं। बस वो जगह देखते रहता है, कहां पर वो जाकर गिरेगा, कहां पर वो जाकर गिर पड़ेगा। अगर किसी पर हाथ रखा गया और गिर गया वो आदमी, मान लीजिए परमेश्वर काम कर रहा है, आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ ग्रहण कर लिया। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, महसूस किया और आपने भी देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुष्टता से बदल के पवित्रता में आ जाएगा। समझिए इस बात को। हालेलुया। फिर से जाएगा, फिर से जगत में घूमेगा। क्या गिरा? गिर के क्या मिला? गिरने का मतलब यह है कि परमेश्वर उस जगह पे मौजूद है, उसने अपनी सामर्थ्य को दिखाया, लेकिन आपका जीवन नहीं बदला उससे, आपने उससे कुछ ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो लोग गिरने पड़ने का ऊपर में जाता है, तो यहां पे लिखा है तो वो लोग भी एक चिन्ह को खोजता है। इसीलिए तो वो लोग अभी परमेश्वर से दूर है, अपना रास्ता ठीक नहीं कर पा रहा है, अपना पथ सीधा नहीं कर पा रहा है, जहां से परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करे। इसीलिए तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके कानों पर और आंखों पर दूसरा चीज बज रहा है, और जब तक उस चीज को हटाकर वो परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, आवाज नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पे लिखा कि दुष्ट और व्यभिचारी लोग चिन्ह को खोजते हैं, लेकिन सिर्फ एक चिन्ह दिया जाएगा, वो ये है कि योना नबी जैसे मच्छी के पेट में था 3 दिन, वैसे ही वही चिन्ह दिया जाएगा। योना नबी का चिन्ह दिया जाएगा। योना के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना का चिन्ह क्या था? वो मछली के पेट में 3 दिन रहा था और 3 दिन के बाद मछली के पेट से निकल आया था। ये वो चिन्ह है जिसमें यीशु मसीह कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो आज दुनिया में यीशु मसीह प्रभु है, उसका क्या चिन्ह पता है? उसका कब्र खाली है। हालेलुया। उसका चमत्कार नहीं, उसका खाली कब्र वो चिन्ह है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो स्वर्ग से आया आपके लिए, आपको बचाने के लिए लहू आया, वही आपको बचाना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, वही है जिसका कब्र खाली है। इस चिन्ह को छोड़कर इस युग को कोई और चिन्ह दिया नहीं जाएगा, प्रभु का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। कोई और चिन्ह उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या अब स्वर्ग से आएगा, प्रभु को भी पर विश्वास कर लेंगे। हम चर्च में जा रहे हैं और वहां पर हम प्रार्थना करेंगे, हो सकता है अगर स्वर्गदूत ने मेरा मुड़िया पकड़ के हिला दिया तो समझ जाएंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। तो आप जिंदगी भर वेट करते रह जाइए, इंतजार करते रह जाइए, वो कभी हिलाने वाला है नहीं, हिलाएगा कभी नहीं। हालेलुया। बिजली जैसा लगा हमको कुछ ऐसा, तो क्या हुआ उससे? उससे कुछ हुआ? बुद्धि खुला कि नहीं खुला? बुद्धि कुछ नहीं खुला, खाली बिजली जैसा लगा। वो बोलते रहो सबको हालेलुया, कुछ तो हुआ नहीं। आप जब तक परमेश्वर की संगति बराबर नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर से कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मैं सच बात बता रहा हूं। ना तो उसकी बातों को ग्रहण कर पाएंगे, जब बातों को ही नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो आशीषों को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो यहां पर वही आदमी लोग बोल रहा है कि तुम एक काम करो, मुझे कोई चिन्ह दिखा दो। वो बोलता है व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढता है, योना के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह का कौन सा बात से सारा लोगों का मुंह बंद हो जाता है पता है? खाली उनको यह बताना है, भाई तुम्हारा प्रभु तीसरे दिन जी उठा, मेरा उठा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं यीशु को मानता हूं, यही चिन्ह है मेरे प्रभु का। हालेलुया। यही चिन्ह है मेरे प्रभु का। अब ये जगत बहुत दिन से आशा कर रहा है कि कोई उसको चलाए, कोई उसको संभाले, कोई उसकी अगुवाई करे। लेकिन जो भी इस जगत में आया, आज से नहीं, आदम हवा के जमाने से जो भी आया,
जब लोगों ने उन पर विश्वास करना चालू किया तो धीरे धीरे कितने सालों बाद या कुछ समय बाद वे लोग व्यभिचार में गिर गए, वे लोग नशे में गिर गए, हाँ, वे लोग चीट कर रहे हैं, कोई भांग खा के गांजा खा के पड़ा हुआ है। तो लोगों ने क्या किया? ठोकर खाया। कैसे? कि हमने विश्वास करके इन लोगों के ऊपर गलत किया, अब हमको कौन रास्ता दिखाएगा? लेकिन संसार को तब से लेकर अब तक ऐसा ही लोग मिल रहा था, इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आया। हालेलुया! आपको पथ दिखाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। और जब वो आया जगत में तो वो किसी स्त्री के लिए युद्ध करने नहीं आया, वो खाने के लिए चोरी करने नहीं आया, वो पूरा निर्दोष, पूरा पवित्र था। अगर हम ईश्वर का ताकत देखते हैं तो कोई बुरा बात नहीं है, ईश्वर में ताकत होना चाहिए, क्योंकि ताकत नहीं होगा तो वो आपको कैसे बचाएगा? हालेलुया! ईश्वर में ताकत होना ही चाहिए, लेकिन ईश्वर में पवित्रता भी तो होना चाहिए। हालेलुया! वो पवित्रता कहां है? जिनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया वो खुद ही रंगरलियां मना रहे हैं, स्त्रियों के साथ, लोगों के साथ, वो खुद ही अपनी मौज मस्ती में हैं। क्या आप अपने बच्चों को ये सब करने देंगे? नहीं। तो ईश्वर में एक गुण होता है, वो पवित्रता। हालेलुया! अगर आपके पास ऐसा ईश्वर है कि ताकत के साथ साथ वो पवित्र है, तो फिर आप बेस्ट ईश्वर के पास हैं। हालेलुया! चाहे किसी भी धर्म का आदमी सही, किसी भी जाति का, मैं सबसे बोल रहा हूं, अगर आपके पास ऐसा ईश्वर है जो ताकत के साथ पवित्र भी है, तो आपके पास सबसे ऊंचा परमेश्वर है। हालेलुया! यीशु मसीह सबसे ऊंचा परमेश्वर था। वो जानते थे कि वो पाप करेंगे तो मृत्यु उसी के ऊपर जय करता है जो पाप करता है। हालेलुया! इसलिए यीशु मसीह ने किसी स्त्री की तरफ देखा भी नहीं, एक थप्पड़ भी किसी को नहीं मारा। जब भूख लगी, प्यास लगी तो सामने स्त्री से पानी मांग कर पिया उन्होंने, जबरदस्ती किसी से नहीं किया। हालेलुया! उसने अपना लहू बहा दिया, अपना जान दे दिया, लेकिन किसी को भी गाली नहीं दिया। हालेलुया! यीशु प्रभु हमारे लिए कुछ किया। हालेलुया! इस जगत में हम लोग क्या सोचते हैं? उसने उसके लिए मारा, उसने उसके लिए मारा, वही हमारा ईश्वर। हालेलुया! आपके लिए क्या किया है उसने? बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया, अपना प्राण दे दिया। हालेलुया! उसने तो दिया है। हालेलुया! इसलिए इजराइल में आज भी उनकी कब्र खाली है, क्योंकि मृत्यु उसको रख ही नहीं पाई, क्योंकि जो पापी होता है उसको मृत्यु रख पाती है, जो पापी नहीं है उसको मृत्यु नहीं रख पाती। हालेलुया! ये धरती उसको रख ही नहीं पाई। आज आपका बीमारी आपका पीछा कर रहा है, लेकिन वो आपको पकड़ क्यों ले रहा है पता है? कहीं ना कहीं से ढीला ढाला है हम लोग, क्योंकि यीशु मसीह में कुछ भी नहीं था पाप, इसलिए इतना बीमार लोगों को चंगा किया, इतना भीड़ को, एक भी बीमारी उसको टच नहीं किया। हालेलुया! अब कोरोना वायरस निकला तो सरकार बोल दिया कि रोड पे निकलना मत, नहीं तो तुमको भी वायरस लग जाएगा। लेकिन यीशु मसीह इतना भीड़ में पूरा सट के लोगों को छुआ है और चंगा किया है, और उसको एक भी इंफेक्शन नहीं हुआ। हालेलुया! क्योंकि पाप ही बीमारी को लेकर आता है, मृत्यु को लेकर आता है। पाप ही कर्जे को लेकर आएगा, विपत्तियों को लेकर आएगा, मुसीबत को लेकर आता है। आप सोचेंगे कि पाप कुछ नहीं करता, पाप करता है। हालेलुया! उसमें कोई पाप नहीं था, इसलिए आप परमेश्वर के खोज रहे हैं, ये सच्चे ईश्वर की खोजी है, तो ताकत के साथ साथ उसका पवित्रता भी खोजे। और ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, अगर आप सच्चा दास को खोज रहे हैं कि कौन हमको परमेश्वर का सच्चा दास मिले, तो उसमें भी ये दो गुण होना चाहिए। क्या बोलिए? एक तो उसके अंदर साहस होना चाहिए, जो किसी भी चीज से चैलेंज कर ले कि मेरा प्रभु है। हालेलुया! तभी वो आपको बता पाएगा कि प्रभु बचाएगा। हालेलुया! और दूसरा, वो भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया! हालेलुया! अगर वो पवित्र नहीं है तो ना तो उसके जीवन में प्रार्थना होगा, ना कुछ होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया! आपको दूसरा टोलाबाजी देते रहेगा कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आपका कुछ होगा नहीं।
लेकिन जो पवित्र होगा वो क्या बोलेगा पता है? मैं प्रार्थना करूंगा, आपके लिए सब ठीक होगा। और वो प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उसका प्रार्थना सुन के आपके लिए ठीक करेगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों का प्रार्थना को ग्रहण करता है। हालेलुया! सब लोगों का नहीं ग्रहण करता। पवित्रता हम लोगों को इस संसार से अलग बनाता है। इसलिए ईश्वर का संतान वही है जो ईश्वर का पवित्रता में है। ईश्वर इस दुनिया से अलग है, इसीलिए परमेश्वर का संतान भी इस दुनिया से अलग रहता है। अगर आप भी व्यभिचारी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, अन्याय करने वाले हैं और जगत से अलग कुछ भी नहीं है, जैसा जगत डूबा पाप में वैसे ही है, तो फिर आपका कोई नहीं छुड़ाएगा। आपका साथ भी वही होगा जो जगत के साथ हो रहा है। हालेलुया! आप कितना भी प्रार्थना करें कुछ नहीं होगा। हालेलुया! तो आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 5 अध्याय का 12 पद और 17 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। आमीन। हालेलुया! वचन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है जैसा एक मनुष्य पाप को लेकर आया जगत में, मृत्यु भी लेके आया और सबका मृत्यु हुआ। ये मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी पर जय पाकर जिंदा हो गया, ताकि हम लोग भी जिंदा हो जाएं और उस अनंत जीवन को पाएं जो प्रभु इस वक्त अपने परमेश्वर के यहां पर बैठकर जी रहा है। हालेलुया! तो यहां पर वचन कह रहा है एक आदमी के द्वारा मृत्यु हमारे जीवन में आ सकता है, तो एक यीशु मसीह के द्वारा जो मानव जाति का तरफ से ही मरा था और जिंदा हुआ, तो सारा मनुष्य में वो जीवन क्यों नहीं आएगा? आगे बैठ जाइए। क्यों नहीं आएगा? हालेलुया! क्यों नहीं आएगा? तो परमेश्वर क्या चाहता है भाई बहनों? परमेश्वर यही चाहता है कि आप सही मार्ग में चलें, आप पवित्र ईश्वर के पास रहें जो आपको पवित्र करे। हालेलुया! यीशु मसीह तलवार चलाने नहीं आया तो लोगों ने उसको समझ लिया क्या कि वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया! क्योंकि वो अपने आप को नहीं बचा सकता। हाँ, अरे यीशु मसीह जिससे बचाने आया है ना, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया! सिवाय यीशु मसीह के आपको कोई उस नरक की आग से नहीं बचा सकता, उस पाप के दंड से नहीं बचा सकता, चाहे कितना भी बड़ा चीज के पास आप क्यों हो। हालेलुया! केवल यीशु मसीह ने ही मृत्यु को हराया। इसलिए मरकुस 16 अध्याय में जाएंगे और पढ़कर हम लोग प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है मार्क में 16 अध्याय में कि महिला ही थी जिन्होंने पहले यीशु मसीह कब्र से जी उठा, तो सबसे पहले उन्होंने उसका कब्र खाली देखा। और बाइबल में सबसे पहला प्रचार यीशु मसीह का एक महिला ने किया था, सामरी स्त्री ने गांव में जाकर। अभी तक का रिकॉर्ड है, सबसे पहला प्रचार उसी ने किया था। हालेलुया! और परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा दुनिया में काम करने के लिए यीशु मसीह को भेजेगा, एक महिला को पहले आवाज दिया, यूसुफ को बाद में दिया। यूसुफ को आवाज बाद में दिया, मरियम को पहले आवाज दिया। महिला से जितना परमेश्वर बात कर सकता है वो सीमा का बाहर है। लेकिन आजकल का महिला लोग रील्स में दीवाना है, रील्स में बॉलीवुड में दीवाना है। दीवाना बनो, क्या करेगा? परमेश्वर बात करेगा? अंदर से खोखला रहोगे, परमेश्वर गाइड नहीं करेगा। हालेलुया! क्या बोला? पवित्रता जब होता ना आदमी के अंदर, तो प्रेम अपने आप आ जाता है। जब आप पवित्रता में चलेंगे तो उसका साइन है, प्रेम अपने आप आ जाएगा। कैसे बोलिए? तो कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, आप शांति से लेंगे वो उस बात को। कैसे? क्योंकि आप अपनी पवित्रता के पर फोकस करके चलते हैं। जो आदमी के अंदर पवित्रता होगा वो किसी का बात से नाराज हो ही नहीं पाएगा। अगर कोई नाराज करेगा तो उसी का नुकसान रहेगा, उसका कुछ नहीं। पहला साइन आएगा कि उसके अंदर हर बात के लिए प्रेम आ जाएगा। आप हर बात के लिए प्रेम करेंगे, लोगों से आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो भी जो शैतान का कंट्रोल में लोग होगा ना, वो कुछ ना कुछ ढूंढने लगेगा, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा उनके अंदर। पवित्रता में चलने से ऐसा होता है। हालेलुया! वो लोग का हर चाल कैंसिल हो जाता है, हर चाल,
हर बात, हर प्लान, सब कुछ कैंसिल, धरा का धरा। क्यों? क्योंकि वो आदमी पवित्रता में चल रहा है। इसके कारण वो कोई भी बात उसको डिगा नहीं पा रहा है परमेश्वर से। प्रेम में अगर चलना है तो पवित्रता ही में चलना होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का लोग इतना दोष दे रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर असीम शांति थी, क्योंकि वो उस वक्त भी अपनी पवित्रता में चल रहा था। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, जब आप पवित्रता में चलेंगे, असली शांति, असली प्रेम रहेगा। कोई कितना भी उकसेंगे ही नहीं। आपका कितना भी काम बिगाड़े, उसके बिगाड़ने से बिगड़ेगा नहीं, उल्टा उसी काम बिगड़ जाएगा। ये सच बात है। हालेलुया। तो जो लोग पवित्रता में चलते हैं वो प्रेम को महसूस कर पाएंगे, परमेश्वर का प्रेम को। तो यहां पर वचन में क्या बताता है कि महिला लोग जो है वो यीशु का खोज करने गया, यीशु नहीं मिला तो रोना शुरू कर दिया। तो जितना महिला के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, जितना महिला लोग परमेश्वर के लिए यूज हो सकता है, उतना कोई नहीं। लेकिन महिला लोग रील्स में दीवाना है, अपवित्र है। इसीलिए वो लोग ठनठनाता झांझ, खनखनाती पीतल है, क्योंकि प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। खाली उनके मुंह से शब्द निकलता है बड़ा बड़ा, अंदर से वो खुद खोखला है। उसको विश्वास ही नहीं है अंदर से कि उसको कौन संभालेगा, उसको कौन बचाएगा। लेकिन वो आप सुनेंगे उनका बात तो ऐसा लगेगा जैसे प्रभु का कितना बड़ा विश्वासी है, लेकिन अंदर से वो खुद डरा। क्यों? पवित्रता में नहीं चल रहा है, उसका जड़ मजबूत नहीं है। हालेलुया। कोई तो सुन रहा है मेरा बात को। हालेलुया। जड़ मजबूत नहीं है। वो ऐसा है, अंधेरा में लाठी चलाने वाला है। अगर ऐसा कोई महिला या पुरुष पवित्रता में नहीं चल रहा है, अगर वो प्रार्थना कर रहा है चाहे जितना भी जोर से, वो अंधेरा में लाठी चला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मेरा बात सत्य है। हालेलुया। इस बात को सुनिए। जो महिला, जो पुरुष पवित्रता में नहीं रह करके प्रार्थना कर रहा है, वो जोर से हो या कैसे भी कर रहा हो, वो लाठी मार रहा है अंधेरा में, उसका लाठी सही जगह में लग ही नहीं रहा है। हालेलुया। अंधेरा में लाठी मार रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, कभी बाइबल मार दे रहा है, कभी डंडा मार दे रहा है, वो सब हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो अंधेरा में लाठी मार रहा है, जगह पे लाठी नहीं लग रहा है। जब आप पवित्रता में चलते हैं तो भले ही परमेश्वर आपसे बात ना करे, लेकिन आप सही जगह पहुंच जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। भले ही परमेश्वर का आवाज आपसे बात ना करे, भले ही परमेश्वर का दर्शन आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आप ठीक जगह पर पहुंच जाएंगे परमेश्वर का दूतों के द्वारा। हालेलुया। मैं सच बात बता रहा हूं। इसलिए पवित्रता को प्रथम स्थान दें। आइए हम लोग खड़े हो जाएं और इस गीत को गाएंगे। हालेलुया।